कभी कभी पैसों की टेंशन होती है, आप अकेले नहीं हो, बहुत लोगों को पैसों की चिंता होती है, ये आम बात है। लेकिन इसे अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दो। जरा सोचो, जिंदगी बिना पैसों की टेंशन के कैसी होगी। अपने गोल्स अचीव करने के बारे में सोचो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। फाइनेंशियल फ्रीडम आपके हाथ में है। ये गाइड आपको बताएगा कैसे। हम सिंपल स्टेप्स एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप अपने पैसों को कंट्रोल कर सको, आप एक सिक्योर फ्यूचर बना सकते हो। शुरुआत होती है पैसों के साथ अपने रिश्ते को समझने से। चलो फाइनेंशियल वेलबींग के बैरियर्स तोड़ते हैं। हम प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज देखेंगे सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए। ये एक जर्नी है खुद को एम्पावर करने की। आप इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हो। हम सेविंग और इन्वेस्टिंग की दुनिया साथ मिलकर नेविगेट करेंगे। तैयार हो जाओ अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अनलॉक करने के लिए। ये गाइड सिंपल रखने के लिए है। हम पैसे के कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाएंगे। आपको मुश्किल शब्दों या एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत नहीं है। हर कोई अपने पैसे का हिसाब खुद संभाल सकता है। सब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स से शुरू होता है। सबसे पहले हम पैसे बचाने का पावर देखेंगे। सीखें कैसे एक बजट बनाएं जो आपके लिए काम करे। अपने खर्चों को मैनेज करने के स्मार्ट तरीके जानें। हम पैसे बचाना आसान और सस्टेनेबल बनाएंगे। आगे हम इन्वेस्टिंग की दुनिया को समझेंगे। स्टॉक मार्केट के बेसिक्स समझें। हम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। आप सीखेंगे कैसे शुरू करें थोड़े पैसे से भी। ये गाइड आपको नॉलेज और टूल्स देगा ताकि आप सक्सेसफुल हो सकें। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। चलो इस फाइनेंशियल फ्रीडम के सफर पर साथ चलते हैं। पैसों की टेंशन एक बोझ की तरह लग सकती है। ये पैसों की चिंता जो हमेशा लगी रहती है। आपको बिल्स की चिंता हो सकती है। हो सकता है आपको बचत करने में दिक्कत हो रही हो। पैसों की टेंशन सब पर अलग तरह से असर करती है, लेकिन अक्सर सबको एक जैसा ही महसूस होता है। आपको घबराहट, डर या शर्मिंदगी भी महसूस हो सकती है। बहुत ज्यादा परेशानी या तनाव महसूस होना आम बात है। हो सकता है आप बिल खोलने से बचते हो या फिर बार बार अपना बैंक अकाउंट चेक करते हो। ये सब पैसों के तनाव के संकेत हैं। जरूरी है कि आप इन भावनाओं को पहचानें, इन्हें नजरअंदाज ना करें। पैसों के तनाव को समझना इससे उबरने की पहली सीढ़ी है। इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग ऐसे ही मुश्किलों का सामना करते हैं। याद रखें, पैसों का तनाव आपको परिभाषित नहीं करता। ये एक ऐसी समस्या है जिसका हल निकाला जा सकता है। सही जानकारी और तरीकों से आप इससे आजाद हो सकते हैं। पैसों की टेंशन अक्सर लोगों को एक चक्रव्यूह में फंसा देती है। उन्हें पैसों की चिंता होती है, इससे वो गलत फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं। इन डिसीजंस से और ज्यादा पैसों की टेंशन हो जाती है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना मुश्किल होता है, लेकिन इससे आजादी पाना मुमकिन है। सबसे पहला स्टेप है अपनी टेंशन की वजह जानना। क्या आपकी पूरी तनख्वाह खर्च हो जाती है? क्या आप पर बहुत ज्यादा कर्जा है? क्या आपको फ्यूचर के लिए बचत करने में दिक्कत हो रही है? एक बार जब आप अपनी टेंशन की वजह समझ जाते हैं तो आप उसे दूर करना शुरू कर सकते हैं। हम अगले सेक्शंस में कुछ जरूरी स्ट्रेटजीज देखेंगे। हम बजट बनाना, डेट मैनेज करना और सेविंग्स करना सीखेंगे। याद रखें, अपने पैसों पर कंट्रोल करना एक प्रोसेस है। ये छोटे छोटे सस्टेनेबल चेंजेस करने से होता है। अगर आपको रातों रात रिजल्ट्स ना दिखें तो निराश मत होइए। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपका हर स्टेप सही डायरेक्शन में एक कदम है। पैसे बचाना फाइनेंशियल वेलबींग की नींव है। ये अपने फ्यूचर के लिए एक मजबूत नींव बनाना जैसा है। इमेजिन अ हाउस। बिना मजबूत नींव के तो आप घर नहीं बनाते, है ना? पैसे बचाना भी ऐसे ही आपके फाइनेंसेस की नींव है। जब आप पैसे बचाते हैं तो आप एक सेफ्टी नेट बनाते हैं।
इंग्लैंड। ये सेफ्टी नेट आपको अनजान खर्चों से बचाता है। कार रिपेयर्स, मेडिकल बिल्स, यहाँ तक कि जॉब लॉस भी इतना डरावना नहीं लगता। पैसे बचाने से मन को शांति मिलती है। इससे आप फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं। पैसे बचाना सिर्फ अनजाने खर्चों के लिए नहीं है, ये अपने सपने पूरे करने के लिए है। घर लेना चाहते हो, ट्रैवल द वर्ल्ड, आराम से रिटायर होना चाहते हो, पैसे बचाना आपको ये गोल्स अचीव करने में मदद करता है। रेगुलरली पैसे रखकर आप रिसोर्सेस का एक पूल बनाते हैं। ये पूल टाइम के साथ बढ़ता है। इससे आप बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के अपनी एस्पिरेशंस परस्यू कर सकते हैं। पैसे बचाना आपके फ्यूचर की खुशी और सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट है। पैसे बचाने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। जैसे आप फिटनेस ट्रैकर से स्टेप्स ट्रैक करते हैं, वैसे ही स्पेंडिंग ट्रैक करना जरूरी है ताकि पता चले कि कहाँ सुधार करना है। सबसे पहले बजट बनाइए। बजट मतलब पैसों का प्लान। इसमें आपकी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं। बजट बनाने के कई तरीके हैं। आप स्प्रेडशीट, ऐप या नोटबुक भी यूज कर सकते हैं। बस आपको अपने लिए सही तरीका ढूंढना है। 1-2 महीने तक स्पेंडिंग ट्रैक कीजिए। एक्सपेंसेस अलग अलग कैटेगरीज में लिखिए। इससे आपको अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स पता चलेंगे। आपको पता चलेगा कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। इससे आप पैसे के बारे में सही डिसीजंस ले पाएंगे। आप देख पाएंगे कि कहाँ कम खर्च करना है। इससे आप ज्यादा पैसे बचा पाएंगे। स्पेंडिंग ट्रैक करना फाइनेंशियल कंट्रोल का पहला कदम है। जब आप अपने खर्चे समझ जाते हैं तो आप समझदारी से खर्च करना शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को कुछ भी नहीं देंगे। ये सिर्फ इतना है कि आपको अपने खर्चे के बारे में सोचना है। ये है अपने पैसों को ज्यादा मेहनत कराना। देखिए कि कहाँ आप फालतू खर्च कम कर सकते हैं। क्या आप रोज बाहर खाने की बजाय टिफिन ले जा सकते हैं? क्या आप मनोरंजन के लिए सस्ता ऑप्शन ढूंढ सकते हैं? छोटे बदलाव से बड़ी सेविंग्स हो सकती है। जब भी हो सके बिल्स कम करवाने की कोशिश करो। अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को फोन करो और अच्छे रेट्स मंगो। आपको खुद हैरानी होगी कि आप कितना बचा सकते हैं। इंश्योरेंस, इंटरनेट और फोन प्लान्स कंपेयर करो ताकि आपको बेस्ट डील मिले। याद रखो, पैसे बचाना कोई बलिदान नहीं है। ये सोच समझकर फैसले लेने के बारे में है। ये अपनी फाइनेंशियल वेल बीइंग को पहले रखने के बारे में है। समझदारी से खर्च करके आप ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। अपने पैसे बचाने का एक सबसे अच्छा तरीका है यूज ऑटोमेटिक करना। अपने चेकिंग अकाउंट से सेविंग्स अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट अप करो। इससे आप बिना सोचे समझे भी पैसे बचा रहे होंगे। अपनी सेविंग्स को एक जरूरी खर्चा समझो जिसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। जैसे आप अपना रेंट या मॉर्गेज टाइम पर पे करते हो, वैसे ही पहले अपने आप को पे करो। सेविंग्स ऑटोमेटिक करके शुरुआत एक छोटी अमाउंट से करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाओ, अमाउंट बढ़ाते जाओ। थोड़ी थोड़ी अमाउंट भी रेगुलरली बचाने से टाइम के साथ बढ़ जाती है। कॉम्पाउंडिंग का कमाल देखिए। सेविंग्स ऑटोमेटिक करने से बचाने की मेहनत ही खत्म हो जाती है। ये इंश्योर करता है कि आप कंसिस्टेंटली अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ बढ़ रहे हो। ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है।
पैसे बचाना बहुत जरूरी है। ये गुल्लक में पैसे डालने जैसा है, आप इसे सुरक्षित रख रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके पैसे और तेजी से बढ़ सकें? क्या हो अगर ये आपके लिए और ज्यादा काम कर सकें? यही शेयर बाजार काम आता है। शेयर बाजार को अपनी बचत इन्वेस्ट करने की जगह समझो। ये बीज बोने जैसा है। आप अपने पैसे किसी ऐसी चीज में लगा रहे हैं जिसमें बढ़ने की क्षमता है। समय के साथ वो बीज एक बड़ा पेड़ बन सकता है। शेयर बाजार पहली बार में थोड़ा डरावना लग सकता है। आपको लग सकता है कि यह सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी बेसिक्स सीख सकता है। यह गाइड आपको इसे समझने में आसान बना देगा। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से आपके पैसे ज्यादा मेहनत करते हैं। इसमें इन्फ्लेशन से आगे निकलने की क्षमता है। आपके पैसे ट्रेडिशनल सेविंग्स अकाउंट की तुलना में तेजी से बढ़ सकते हैं। ऐसे ही आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट असल में क्या होता है? एप्पल या अमेज़न जैसी कंपनी के बारे में सोचो। ये कंपनियां एक बड़े पाई की तरह हैं। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस पाई का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद रहे होते हैं। आप एक शेयर होल्डर बन जाते हैं। आप उस कंपनी के एक हिस्से के मालिक होते हैं। जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है और उसकी वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे आपके पाई के टुकड़े की भी वैल्यू बढ़ती है। ऐसे ही आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं। बिल्कुल आपके स्टॉक की वैल्यू नीचे भी जा सकती है। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन लंबे समय में स्टॉक मार्केट का ग्राफ ऊपर की ओर ही जाता है। इसलिए निवेश करते समय लंबे समय के बारे में सोचना जरूरी है। थोड़े समय के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। जिन कंपनियों में आप निवेश करते हैं उनके ओवरऑल ग्रोथ पोटेंशियल पर ध्यान दें। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहेंगे? इसका जवाब सिंपल है, ग्रोथ पोटेंशियल। लॉन्ग टर्म में देखें तो स्टॉक मार्केट ने हिस्टोरिकली दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से बेहतर परफॉर्म किया है। ऐसे सोचो, अगर आपने डिकेड्स पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता, चाहे उसके यूपीएस एंड डाउन्स रहे हों, आपके पैसे काफी बरच गए होते। ये है कंपाउंडिंग की पावर। कंपाउंडिंग स्नोबॉल इफेक्ट की तरह होता है। आपके पैसे और पैसे कमाते हैं और फिर वो पैसे और ज्यादा पैसे कमाते हैं। टाइम के साथ रेगुलरली इन्वेस्ट किया हुआ थोड़ा पैसा भी काफी बड़ा अमाउंट बन सकता है। बिल्कुल पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट का लॉन्ग टर्म ग्रोथ का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। ये वेल्थ बिल्ड करने और अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का एक पावरफुल टूल है। आप सोच रहे होंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे नहीं पता कहां से शुरू करूं। ये जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा आसान है। ऑनलाइन ब्रोकरेज अकाउंट्स के साथ इन्वेस्ट करना पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल है। ब्रोकरेज अकाउंट खोलना बिल्कुल बैंक अकाउंट खोलने जैसा। आप इसे ऑनलाइन कुछ ही मिनट्स में कर सकते हैं। एक बार अकाउंट हो जाने के बाद आप स्टॉक्स बाय और सेल करना शुरू कर सकते हैं। शुरू करने के लिए आपको ज्यादा पैसों की जरूरत भी नहीं है। कई ब्रोकरेज अकाउंट्स आपको फ्रैक्शनल शेयर्स खरीदने की सुविधा देते हैं। इसका मतलब है कि आप सिंगल शेयर का एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं, भले ही आप पूरी कीमत अफोर्ड ना कर पाएं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आपके रीच में है। डर या घबराहट को खुद को रोकने ना दें। आज ही अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अनलॉक करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएं।
तैयार हो शेयर मार्केट में कूदने के लिए, पहला कदम है ब्रोकरेज अकाउंट खोलना। इस अकाउंट को मार्केट का दरवाजा समझो। यहीं से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स खरीदेंगे और बेचेंगे। चिंता मत करो, ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। अब वो जमाना गया जब ढेर सारे पेपर वर्क और कंफ्यूजिंग जार्गन होते थे। आजकल आप मिनटों में ऑनलाइन ब्रोकरेज अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे बैंक चुनते हैं वैसे ही ब्रोकरेज अकाउंट्स के भी ऑप्शंस हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स रिसर्च करो, उनके फीस कंपेयर करो और उनके फीचर्स देखो। ऐसे प्लेटफॉर्म्स ढूंढो जो बिगिनर्स के लिए आसान हो, जिनमें एजुकेशनल रिसोर्सेज और इंट्यूटिव इंटरफेसेस हों। कई प्लेटफॉर्म्स फ्रैक्शनल शेयर्स भी ऑफर करते हैं, जिससे आप कम पैसों से भी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्रोकरेज अकाउंट खोलना इन्वेस्टर बनने की दिशा में आपका पहला कदम है। स्टॉक्स खरीदने से पहले रिसर्च करना बहुत जरूरी है। याद रखें, इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है और ये समझना बहुत जरूरी है कि आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसे ऐसे समझो जैसे आप कार खरीद रहे हैं। आप बिना उसकी फीचर्स, रिलायबिलिटी और सेफ्टी रेटिंग्स देखे कोई कार नहीं खरीदेंगे, है ना? यही बात इन्वेस्टिंग पर भी लागू होती है। उन कंपनीज पे रिसर्च करना शुरू करें जिनमें आपकी इंटरेस्ट हो। उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखें। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। ईटीएफ्स स्टॉक्स के बास्केट्स जैसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स या सेक्टर को ट्रैक करते हैं और इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करते हैं। रिप्यूटेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन और एडवाइस लेने से न डरें। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में नॉलेज ही पावर है। आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट के बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आप जितना कंफर्टेबल हो उतने अमाउंट से स्टार्ट करो, चाहे वो छोटा अमाउंट ही क्यों ना हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहीं से तो शुरुआत करो और रेगुलरली इन्वेस्ट करने की आदत डालो। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रेटजी यूज करके देखो। इसमें आपको फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करना होता है, फिर चाहे मार्केट अप हो या डाउन। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग से आपकी परचेस प्राइस एवरेज हो जाती है और मार्केट के अप डाउन का इम्पैक्ट कम हो जाता है। याद रखो, हर सफर की शुरुआत एक कदम से होती है और छोटे इन्वेस्टमेंट भी कंपाउंडिंग की पावर से टाइम के साथ बड़े हो सकते हैं। शेयर मार्केट बिल्कुल रोलर कोस्टर जैसा है। इसमें उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। कभी आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी और कभी घटेगी भी। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का राज है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस देखकर घबराइए मत और जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। याद रखिए, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जल्दी पैसा कमाने के लिए नहीं। ध्यान दीजिए कि समय के साथ आपके इन्वेस्टमेंट की ओवरऑल ग्रोथ पोटेंशियल कैसी है। मार्केट के उतार चढ़ाव में धैर्य और अनुशासन रखिए। इन्वेस्टिंग में समय आपका सबसे बड़ा साथी है, ये बात हमेशा याद रखिए। जितने लंबे समय तक आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा समय आपके पैसे को ग्रो और कंपाउंड होने का मिलेगा। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखिए और आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की राह पर होंगे। याद है वो बेचैनी वाली फीलिंग जिसके बारे में हमने पहले बात की थी? वो फाइनेंशियल स्ट्रेस। सेविंग और इन्वेस्टिंग ऐसे पावरफुल एंटीडोट्स हैं जो मिलकर उस स्ट्रेस को कम करते हैं और एक ब्राइटर फाइनेंशियल फ्यूचर का रास्ता बनाते हैं। सेविंग को ऐसे समझो जैसे आप अपने नीचे एक मजबूत सेफ्टी नेट बना रहे हैं। ये नेट जो आपके इमरजेंसी फंड और शॉर्ट टर्म सेविंग्स से बना है, आपको तब पकड़ता है जब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आते हैं।
अचानक कार रिपेयर, मेडिकल बिल या फिर टेम्परेरी जॉब लॉस। ये इवेंट्स स्ट्रेसफुल तो होते हैं लेकिन मैनेजेबल हो जाते हैं क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल कुशन होता है जिस पर आप गिर सकते हैं। अब इन्वेस्टिंग को ऐसे इमेजिन करो जैसे आप अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए सीड्स लगा रहे हैं। ये सीड्स आपके इन्वेस्टमेंट्स, टाइम और कंपाउंडिंग की पावर से नर्चर होते हैं, ग्रेजुअली ग्रो होते हैं और आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेल बीइंग को रिप्रेजेंट करते हुए एक फ्लरिशिंग गार्डन बन जाते हैं। अपने गोल्स विजुअलाइज करो, घर का डाउन पेमेंट, एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट या फिर अपने पैशंस परस्यू करने की फ्रीडम। इन्वेस्टिंग आपको कॉन्फिडेंस के साथ इन गोल्स की तरफ काम करने की परमिशन देता है, ये जानते हुए कि आपका पैसा आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, टाइम के साथ स्टेडली ग्रो कर रहा है। जैसे आपकी सेविंग्स आपको इमीडिएट पीस ऑफ माइंड देती है, वैसे ही आपके इन्वेस्टमेंट्स उस फ्यूचर के लिए होप और एक्साइटमेंट फ्यूल करते हैं जिसे आप एक्टिवली क्रिएट कर रहे हैं। बधाई हो, आपने फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है। आपने सेविंग की पावर को एक्सप्लोर किया है, आपने इन्वेस्टिंग की दुनिया को समझा है। याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई मंजिल नहीं है, यह एक सफर है। यह सोच समझकर चॉइसेस करने के बारे में है। यह आपके फाइनेंशियल वेल बीइंग पर कंट्रोल करने के बारे में है। छोटे से शुरुआत करें, कंसिस्टेंट रहें और इन्फॉर्म्ड रहें। गाइडेंस लेने से मत डरें, हर स्टेप पर आपकी हेल्प करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपके हाथों में है। आज ही चार्ज लें और एक ब्राइटर मोर सिक्योर कल के दरवाजे को अनलॉक करें। आप कर सकते हैं। इस जर्नी को अपनाएं और फाइनेंशियल वेलबींग के रिवॉर्ड्स का आनंद लें। अब जाइए और अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को हकीकत बनाइए।